वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छे से होगा और इस लॉकडाउन का आप पूरे अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे, घर पे बैठ करके स्टडी कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को 20 मार्क्स का एक टेस्ट दिया था। आई होप आप सब ने जो है वो टेस्ट ज़रूर से ज़रूर करके देखा होगा। वो टेस्ट मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था कि आप लोगों की नॉलेज भी चेक हो जाए और साथ में कुछ उसमें बहुत सारे ऐसे भी न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस थे जो सीबीएसई में कहीं ना कहीं आने लायक थे और आ भी चुके होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम जो है डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सेकंड चैप्टर है। अच्छा, एक और चीज थी, जो कल का आप लोगों का जो टेस्ट था, अगर उसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो डियर स्टूडेंट वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे नंबर पे। आप लोगों को मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को पता होगा 9896530903, और आप अपने आप से इवैल्यूएट कर सकते हो इस टेस्ट से कि आप लोगों को कितने मार्क्स मिलने चाहिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है लेकिन उसका आंसर नहीं आता तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, और किसी न किसी दिन मैं आपको उस टेस्ट का पूरा, हो सकता है मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि उस टेस्ट का पूरा जो है सॉल्यूशन आप लोगों को दूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। मेरे चैनल पे जो फर्स्ट टाइम आया है वो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए डियर स्टूडेंट, आप वीडियो देखते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो हमें अच्छा सा फील नहीं होता। अगर आप लोगों को सच में हमारी वीडियो पसंद आती है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड सर्किल में भी इस वीडियो के बारे में, चैनल के बारे में डिस्कस कीजिए और उनको भी सब्सक्राइब करवाइए। चलो हम चलते हैं अपने सेकंड चैप्टर के अंदर। तो सेकंड चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इन तीनों टर्म को समझने से पहले हम सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये तीनों टर्म एक जैसी सी है, क्लोजली मैच करती भी हैं। अगर आप देखो तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स ये एनर्जी है, ये हम जूल में मेजर करेंगे, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इन दोनों को हम वोल्ट में मेजर करेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बता देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमारा क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है कि किसी भी हमारे पास में सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज होता है। अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को, या कह सकता हूं यूनिट चार्ज को, इन्फिनिटी से उठा करके किसी गिवन सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर मैं जब लेके आता हूं तो मैंने कुछ ना कुछ वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दैट पर्टिकुलर वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सो इट इज डिफाइंड एज द work done per unit charge in bringing it from infinity to given point in electric field। ठीक है, जो हमने पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का, ठीक है, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कह सकते हैं, जिस भी पॉइंट पे हम उस चार्ज को लेके आ रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल आएगा ये। ठीक है, सो दैट मीन्स हमने जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया इन्फिनिटी से उस टेस्ट चार्ज को उठा करके या यूनिट चार्ज को उठा करके हम गिवन पॉइंट पे लेके आए हैं। जैसे मान लिया ये एक फील्ड है और ये मेरा सोर्स चार्ज है Q। इस Q का जो फील्ड है वो इतना आप लोगों को नजर आ रहा है, स्फेरिकल शेप में होगा। अब अगर यहां पे कोई यूनिट चार्ज रखा है तो ये चार्ज इसको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। अब हम इसको उठा करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आए जो इस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट पे जब लेके आए तो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो होगा वो V है, और वो हम कैलकुलेट भी करेंगे कितना होगा। तो जब मैं इसको यहां से यहां उठा के लेके आया, इन्फिनिटी से इस गिवन पॉइंट यानी फील्ड के अंदर मैं लेके आया, तो मैंने वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी को हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रहे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये वोल्ट में मेजर करते हैं, इन वोल्ट, और ये कह सकते हैं जूल पर कूलाम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना
पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। देखिए, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो बनेगा पॉजिटिव ही बनेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज हमारा, तो इस जगह पे नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया है, V इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सपोज करो ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है, तो मैं इसको कहां से उठा के लेके आया हूं, इन्फिनिटी से उठा करके ए पॉइंट पे लेके आया हूं। तो ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग दी टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट ए। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला हो गया। इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये कुछ अलग नहीं है, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है। ठीक है, कोई दो पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया, ये चार्ज है हमारा Q और एक पॉइंट ये A ले लेते हैं और दूसरा कोई पॉइंट मैंने यहां B कंसीडर कर लिया। तो सपोज करो कोई टेस्ट चार्ज को मैं उठा करके यहां लेके आता हूं, तो मैंने वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया होगा इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लेके आने के लिए। और इसी तरीके से अगर मैं इस चार्ज को यहां B पॉइंट पे लेके आता हूं तो मैंने वर्क डन पर यूनिट चार्ज किया होगा, ठीक है, इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लेके आने के लिए। तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा VA और यहां का पोटेंशियल हो जाएगा VB। इन दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस ही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, अगर अब इसको ऐसे ना समझ के ऐसे भी डायरेक्ट समझा जा सकता है कि मैं A पॉइंट को फील्ड के अंदर ही A पॉइंट को B पॉइंट पे लेके जा रहा हूं, किसी भी रास्ते से लेके जाइए, डजंट मैटर कि वो स्ट्रेट है या कर्व्ड है, कैसा भी है। मैं A से B पॉइंट के ऊपर लेके गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आ जाएगा VAB, दैट कैन बी रिटन एज VB माइनस VA। ठीक है, VB माइनस VA, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसको मैं लिख भी ऐसे सकता हूं, वर्क डन A से B तक ले जाने के लिए डिवाइड बाय कोई टेस्ट चार्ज हो या यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा। अब दो कोई भी क्वांटिटी है, उन क्वांटिटी का एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम यूनिट रखता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका भी यूनिट जो है वो वोल्ट ही होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग नहीं है, बस हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है हमारी जो डेफिनेशन थी। देखिए, हमने क्या कहा था कि किसी यूनिट चार्ज को उठा करके इन्फिनिटी से हम गिवन पॉइंट पे लेके आने फील्ड के अंदर, तो आपने वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहा था पोटेंशियल, लेकिन अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बजाय सिर्फ हम वर्क डन बोलेंगे। दैट मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द work done in bringing the unit charge from infinity to given point in an electric field। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी को मैं W से या U से भी रिप्रेजेंट करता हूं, और ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जो हमारा यूनिट चार्ज है मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल उस पॉइंट का। ठीक है, तो ये हमारा जो है फॉर्मूला हो जाएगा। ये भी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसको हम किस में मेजर करेंगे, स्केलर क्वांटिटी है तो ये जूल में मेजर करेंगे। ठीक है, मेजर्ड इन जूल। ठीक है, मेजर इन जूल, और इसको हम कूलाम वोल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों को ये तीनों डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इनके डेरिवेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो तीनों का डेरिवेशन कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसा है। और हम अभी यहाँ से मैं एक ही डेरिवेशन से
2-3 जो है फॉर्मूले ड्राइव करेंगे हम, 2-3 पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझना इसको। सो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये कोई पॉइंट चार्ज मैंने क्यू कंसिडर कर लिया इस ओ पॉइंट के ऊपर, और यहाँ इसका जो स्फेरिकल फील्ड आप लोगों को नजर आ रहा है, इस फील्ड के अंदर मैं कोई यूनिट चार्ज क्यू नोट को उठा करके इन्फिनिटी से यहाँ लेके आऊंगा। ठीक है, तो मुझे वर्क डन पर यूनिट चार्ज चाहिए, वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरीके से करें, इसके लिए सपोज करो कि हमारा पॉइंट चार्ज इस आर पोजीशन के ऊपर है, तो आर पोजीशन पे जब मैं इसको लेके आऊंगा तो डेफिनेटली ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, इसको रिपेल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेंस्ट, हम इसको डी आर डिस्टेंस मूव करवाएंगे। डी आर डिस्टेंस मैंने इसको मूव करवाया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड या अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं। तो मैं यहां कह सकता हूं लेट्स कंसिडर a point charge Q and a unit charge Q naught is placed at R position from Q. Let dW be the small amount of work done in moving the unit charge against the electric field थ्रू डी आर डिस्टेंस। ठीक है, डी आर डिस्टेंस में मूव करवा रहा हूं डी क्यू चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। देन जो वर्क डन होगा डी डब्ल्यू, दैट कैन बी रिटन एज एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। अब आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा वहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू नोट बाय क्यू, that can be written as q naught divided by 4 pi epsilon naught and r square। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उस पॉइंट के ऊपर। तो मैं यहां पे इसी टर्म को यूज करूंगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी आर। यहां पे मैं हटा देता हूं, डॉट प्रोडक्ट हटा देता हूं यहां से, और डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो यहां से cos थीटा आएगा। cos थीटा इज द एंगल, देखिए ये एफ है यहां पे, और डी आर अपोजिट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम मूव करवा रहे हैं, तो ये एंगल जो है हमारा 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो यहां पे डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज एफ डी आर कोस ऑफ 180 डिग्री, एंड कोस ऑफ 180 डिग्री आप लोगों को पता है कितना होता है, कोस 180 डिग्री होता है इक्वल टू -1। तो यहां पे डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ एफ डी आर, और एफ की वैल्यू मैं अगर यहां पुट करूंगा तो वो हो जाएगा क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब कहां से उठा के कहां तक लेके आए इसको, हम इसको उठा के लेके आए हैं इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट आर। आर पॉइंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, वेरिंग पोजीशन हो सकती है कोई भी। तो अब मैं यहां पे क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये मैं टोटल वर्क डन कैलकुलेट किया। इंटीग्रेशन हम डी डब्ल्यू का करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें से कुछ आप लोगों को क्वांटिटी नजर आ रही है, क्यू नॉट, ये जो है इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, और 1 बाई आर स्क्वायर रह गया, तो आर स्क्वायर को ऊपर लेके जाके -2 पावर हो जाएगी और इंटू डी आर। तो ये वर्क डन। अभी हम इसको कैसे सोल्व करें, इंटीग्रेशन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n dx। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं x की पावर n को विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम लिख सकते हैं x रेज टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। सेम पावर, जो पावर है उस पावर में एक ऐड हो रहा है, और सेम जो पावर बनी n प्लस 1 वो नीचे, तो ये बन जाएगा। तो यहां पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। टोटल वर्क डन W
क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन जब हमने किया तो r रेज टू द पावर -2 थी प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1। अच्छा, एक माइनस साइन और एक्स्ट्रा चल रहा है, उसको इंट्रोड्यूस करके चलिए, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस, और इसकी लिमिट होगी इन्फिनिटी से r। अब w इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा r रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 इन्फिनिटी टू r। देखिए माइनस से ये माइनस हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। सो W ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो W कैन आल्सो बी रिटन एज U, पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये r रेज टू द पावर -1 है, इसको मैं 1 बाय r लिख सकता हूं, इन्फिनिटी टू r। और it can also be written as U is equals to Q naught divided by 4 pi epsilon naught, और अपर लिमिट पहले ये R की जगह पे पुट करेंगे, फिर इन्फिनिटी रखेंगे, 1 बाय R माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, पहले अपर लिमिट माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, ठीक है। और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी आप लोगों को पता है कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी, ये टर्म हमारी बन गई W is equals to Q naught divided by 4 pi epsilon naught and R, ठीक है। यही हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। जो हमने वर्क डन किया यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के गिवन पॉइंट तक लेके आने के लिए, तो वो वर्क डन इतना है, क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन R। तो यहां पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी पोजीशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी R है, ठीक है। अब यहां से ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय डेफिनेशन हमें क्या पता है, बाय डेफिनेशन अपने को पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अभी वर्क डन जो आपने कैलकुलेट किया था वही पोटेंशियल एनर्जी था, उसको पर यूनिट चार्ज ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये पोटेंशियल का हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, और यहां से अपने को पता चल रहा है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो है पोजीशन के साथ में पॉइंट चार्ज से, ये पॉइंट चार्ज से बनने वाला पोटेंशियल है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ जो है इस टाइप का बनेगा, ठीक है। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। इसको आप यहां से मिला सकते हो, सॉरी मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं यहां पे साथ में, यहां से इसको ऐसे बनाइए। तो यहां दो ग्राफ मैंने बनाए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो दोनों ग्राफ जो है इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये दोनों बनाए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, ठीक है। कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है ये चीज भी आप समझ लीजिए। जो ये ग्राफ है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ग्राफ जो है ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों ग्राफ एक दूसरे का हम ये कह सकते हैं रेसिप्रोकल वाला ही है, लेकिन दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने यहां से अभी तक दो एक्सप्रेशन निकालनी है, एक पोटेंशियल एनर्जी का और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अभी पोटेंशियल डिफरेंस का और मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया था, वर्क डन, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन से, जो पीछे एक्सप्रेशन चल रहा था हमारा, उस एक्सप्रेशन के अंदर आपने टर्म कैलकुलेट की थी W इज इक्वल टू क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेम एक्सप्रेशन चलता रहेगा, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस आप सपोज करो R1 से R2 पोजीशन पे लेके जा रहे हो। ये हमारा कोई चार्ज Q है और ये पोजीशन है R1, यहाँ पे पॉइंट A है, और इधर से किसी B पॉइंट पे आप लेके जा रहे हो और इसकी पोजीशन चार्ज से R2 है। तो हम इसको कैसे जो है पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टर्म थी R रेज टू द पावर -2 इंटू dr, ठीक है। ये हमारा जो है रिलेशन हमने यहां तक कैलकुलेट करना है, सेम आना है, लेकिन वहां पे क्या था, इन्फिनिटी से R पोजीशन तक था। लेकिन अब जो है पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो R1 से R2 पोजीशन तक। तो इसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज बना दिया, तो ये हमारा हो जाएगा पोटेंशियल, ठीक है।
और ये टर्म बन जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो वो क्या आ जाएगा, r रेज टू द पावर -2, यहाँ माइनस चल रहा था एक एक्स्ट्रा, डिवाइड बाय +1 और -2 + 1, इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड होती है, ठीक है, और R1 पोजीशन से R2 पोजीशन तक। सो ये जो पोटेंशियल आ गया यहाँ पे V इज इक्वल टू -Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये -1 नीचे और ऊपर r रेज टू द पावर -1, R1 से R2 पोजीशन। सो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/r, R1 से R2 पोजीशन। अब देखिए V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट 1/r2 माइनस 1/r1। अब ये देखिए क्या चीज है, ये V इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ये है पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और ये क्या है, ये हमारा है पोटेंशियल एट बी पॉइंट। तो हम इसको लिख सकते हैं VB माइनस VA, ये बी पॉइंट का, सॉरी ये बी पॉइंट का R2, और ये R1 पोजीशन ए पॉइंट के लिए। तो हम ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया इसी डेरिवेशन से, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा ये। चलो इसी से रिलेटेड एक और एक्सप्रेशन, क्योंकि मैं कंटिन्यू में करवा इसलिए रहा हूं, मैं इतना नहीं करवाना चाह रहा था, लेकिन इन्हीं से रिलेटेड है, ये एक जैसे हैं, तो मैं आगे और करवा देता हूं एक छोटा सा एक्सप्रेशन पोटेंशियल ग्रेडियंट का। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट से हमारा मतलब है चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है, E इज इक्वल टू -dV/dr, यानी पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r चेंज हो रहा है। तो इस एक्सप्रेशन को करने के लिए हमें करना क्या है, वही dw कैलकुलेट करना है। लेट dw बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द यूनिट चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं हम। इसको मैंने लिख दिया F.dr, डॉट प्रोडक्ट हमने लिया था, ये चार्ज दोबारा से मैं बता देता हूं, यहाँ Q था, और यहां हम इस चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम मूव करवा रहे थे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो, या इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये था 180 डिग्री के ऊपर, ठीक है। तो मैं ये dw इज इक्वल टू F.dr कोस ऑफ 180 डिग्री लिख देता हूं, 180 डिग्री है, और dw इज इक्वल टू F किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है। Q कौन सा आएगा, Q0, यहाँ जो आपने टेस्ट चार्ज रख रखा है या यूनिट चार्ज रख रखा है, तो Q0 इंटू E इंटू dr, और ये कोस 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। अब ये Q0 को उठा के मैं dw के नीचे ले आता हूं, यहां आ गया -(E)dr, और ये क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही क्या होता है, पोटेंशियल, यानी dv इज इक्वल टू -E/dr, और यू कैन से दैट E इज इक्वल टू -dv/dr, ठीक है। ये है, आप लोगों को ये एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये एक्सप्रेशन अपने आप में। कई बार जो है आपसे पूछ सकता है, ऐसा पूछा भी गया है कि क्या ये जरूरी है कि जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पे पोटेंशियल भी जीरो होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, इज इट पॉसिबल दैट द पोटेंशियल इज ऑल्सो जीरो वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है वहां पोटेंशियल जीरो हो, जरूरी नहीं है। देखिए अगर मैं सॉलिड कंडक्टर की बात करूं, सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, ठीक है, हमने ये किया था एक्सप्रेशन, लेकिन पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होता। पोटेंशियल कितना होता है अंदर, पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे है, जितना सरफेस के ऊपर है। अगर इसकी रेडियस r है और सेंटर पे कोई चार्ज हमने q रख रखा है, तो q इज इक्वल टू इसका जो पोटेंशियल होगा सरफेस पे वो होगा v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ठीक है। ये पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे, और यही इस बॉडी के अंदर भी होगा, कंडक्टिंग अगर बॉडी है तो। और वैसे भी इस एक्सप्रेशन से आप देख सकते हो, अगर v हमारा कांस्टेंट है, v हमारा अगर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो। सो dv/dr अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, लेकिन v पोटेंशियल जो है हमारा कांस्टेंट है,
अंदर जो है इसका पोटेंशियल जितना सरफेस पे उतना ही इस बॉडी के अंदर होगा। तो ये एक्सप्रेशन इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंस है इसकी। तो आई थिंक आज आप लोगों को अच्छे से मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, हम सेकंड चैप्टर शुरू कर चुके हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर इसको बुक्स की हेल्प से ज़रूर स्टडी करें। और जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ उसमें कहीं पे भी आपको क्वेरी नज़र आती है, कहीं कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, तो वो प्लीज़ मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए, ठीक है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को पता होगा 9896530903। इस पर व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम कमेंट भी कर सकते हो। और डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को जो मैं करवा रहा हूँ इसको PDF में चाहिए तो वो भी मुझे बता देना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ या जो मैं आप लोगों को पढ़ाते हुए नोट्स जो बना रहा हूँ इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो ये PDF भी आप लोगों को मिल सकती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और डियर स्टूडेंट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक।